बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बातें रखी है बिहार में, और हम तो सबके साथ सबके विकास सबके प्रयास की बात करते हैं। कोई गलत कहता है तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्पष्ट तौर पर चीज़ें कहती है कि वो गलत कह रहा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, सबका साथ लेकर चलते हैं, हम सुशासन स्थापित करते हैं। तो बिहार में क्या उनका इकबाल खत्म हो गया कि उन्हीं के पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम करबला बना देंगे, और दूसरा रामचरितमानस को भड़काऊ कर रहे हैं। इसके बाद बचता क्या है? यहाँ तो बड़ा स्पष्ट तौर पर हम लोग का आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को दोनों पे कार्रवाई करने की हिम्मत क्या नहीं रह गई? हिम्मत नहीं है तो घर में आराम करें। उन्होंने कहा कि हमने तो कहा कि कार्रवाई करनी चाहिए। उनके धर्म में क्या कहता है नहीं कहता इससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी शहर को कोई करबला बना दे ये हम लोगों के रहते हुए, भाजपाइयों के रहते हुए संभव नहीं है। बड़ा स्पष्ट जान लीजिए। नहीं, बीजेपी के लोग सवाल नहीं बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं हमेशा से को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान देना, सबके धार्मिक स्थलों का आदरपूर्वक देखना, ये माननीय नीतीश जी के 17 वर्ष को कार्यकाल का ये उनका चरित्र रहा है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ श्री राम की शोभा यात्रा से लेकर के और नवरात्रा के पूजों में पंडालों का दर्शन करना, ये दर्शाता है कि हिंदू धर्म के प्रति भी उनका सम्मान और आदर है। साथ साथ जिस तरह से उन्होंने सूफी सेक्टर्स को डेवलप किया, जिस तरह से उन्होंने दलाई लामा के प्रति अपना सम्मान दिखाया और जिस तरह से बौद्धिस्ट सर्किटों को डेवलप करने के लिए काम किया, जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को 350वें पर्व को उत्साह और सम्मान से बनाया, ये दिखाता है कि हमें सभी धर्मों में सम्मान है और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के उन्मादी बयान से बचना चाहिए। इससे आपकी पार्टी को भी नुकसान होता है, आपको भी नुकसान होता है और साथ साथ नेता को भी नुकसान होता है। अब नीतीश कुमार जिनके साथ जाएंगे उनका ही बिहार की जनता नाश करेगी। कोई हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है। कोई गलतफहमी में मत रहिए। और राष्ट्रीय जनता दल को भी मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा का पूरी तरह दरवाजा बंद है। तब तो उतना वो लोग बोल पा रहे हैं, नहीं तो बोल कहाँ पाते आरजेडी के लोग। आरजेडी के लोग इसलिए बोल पा रहे हैं आज क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब भाजपा नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं लेगी। सम्राट जी अभी नया लीडर ऑफ द पोजीशन हुए हैं, तो उनको लगता है कि हम नीतीश कुमार के ऊपर बोलेंगे तो हम बड़े नेता होंगे। तो कुछ नेता लोग जैसे अब हमारे जैसे नेता को है कि हम अगर नरेंद्र मोदी पर बोलें तो हम बड़ा नेता हो जाएंगे, देश हमको पहचानने लगेगा। वैसे ही सम्राट चौधरी भी अपना बोलते हैं। सम्राट चौधरी कहाँ थे, किसके साथ थे और किसके साथ रह करके राजनीति का डेगा डेगी शुरू किए हैं, ये भी तो सम्राट चौधरी को पता होना चाहिए। नगर विकास का मंत्री किसने बनाया? नीतीश कुमार ने बनाया। नीतीश कुमार के साथ घूमते चलते थे। अब आज कह रहे हैं कि दरवाज़ा बंद हो गया। कितना दिन पहले भाजपाई हुए हैं, कोनो हाफ पैंट पहन कर ही भाजपाई हुए हैं। आरएसएस के सब पार्टी घूम करके तो भाजपा में गए हैं, अब फिर कहाँ घूम जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। अब भाजपा का पूरा सीआर लिख रहे हैं। लेकिन हम बड़ा स्पष्ट है कि 36 से अधिक सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और 40 की 40 सीट इस बार जीतना है। गठबंधन 7 पार्टियों का हो, अप्रत्यक्ष तौर पर 8 या 9 पार्टी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश मुक्त बिहार बनाने में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 24 और 25 में अपनी सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे। कि नीतीश कुमार जी अब सामंती प्रतीक होकर दिखते हैं और दूसरा सांप्रदायिक हो गए। इसलिए हमने कहा कि सामंती दिखते हैं कि अब भारतीय रेल को भी रोककर बिहार के मुख्यमंत्री
रेल को रोककर आम लोगों को कष्ट देकर अपनी गाड़ी पास करा रहे हैं। बिहार के लोगों का तो कोई समाधान हो नहीं रहा। जो देश में धार्मिक उन्माद पैदा करके जो राजनीतिक बंटवारा किया गया, उससे भारतीय जनता पार्टी को अब नुकसान दिख रहा है। 2024 का चुनाव आ रहा है और एक बड़ा तबका है, वोट बैंक का एक बड़ा तबका है मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज़ का, जिसमें कि ईसाई भी शामिल हैं, जैनी भी शामिल हैं। इन लोगों को इन नरेंद्र मोदी जी के 9 साल, 8 साल, 8.5 साल के कार्यकाल में कहीं कोई तरजीह नहीं मिली, कहीं कोई, क्योंकि ये हमेशा एक सेक्शन को पोलराइज करने के लिए राजनीति करते रहे और उसी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को घुमाते रहे और ये दिखाने का उन्होंने कोशिश किया कि सबसे बड़े हिंदुओं के चैंपियन, जिसको बोलते हैं कि आज के दिन में कॉरपोरेट कंपनी पेटेंट, ये हिंदुओं के लिए पेटेंट हम ही हैं, हमारे अलावा हिंदुओं की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। तो उस चीज़ से अब ये बाहर निकलना चाहते हैं।